रविवार का दिन। अब प्रायः इस दिन को हम सब एक विश्राम दिन के रूप में मनाते हैं। कहने का तात्पर्य है आज छुट्टी है, आज तो हम आराम करेंगे। बहुत लोग कहते हुए मिल जाएंगे आपको, नहीं रविवार को तो हम देर तक सोते हैं या रविवार को हम देर तक आराम करते हैं, देर से नहाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस सप्ताह में एक दिन की छुट्टी आपको मिलती है रविवार के दिन। जिन लोगों को छुट्टी रविवार के दिन नहीं मिलती है उनको छुट्टी सप्ताह के किसी अन्य दिन मिलती ही मिलती है। कहने का तात्पर्य है 7 दिन में एक दिन का विश्राम तो आपको मिलता ही मिलता है। क्यों मिलता है, इसके पीछे का लॉजिक आज आपको हम बताने वाले हैं। जिस तरीके से सप्ताह के 7 दिन में एक दिन आपको अपने शरीर को, अपने मन को आराम देने का मौका मिलता है, तो क्या आपने सोचा कि प्रत्येक दिन जिस तरीके से सुबह होती है, फिर आप नाश्ते में कभी आलू का पराठा, कभी पनीर का पराठा, कभी समोसा, कभी आलू बंडा, कभी ब्रेड पकौड़ा, कभी चाउमीन, कभी बर्गर, बहुत सारे नाश्ते हिंदुस्तान में तो खासकर नाश्तों की पूरी वैरायटी ही है। तो आप नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में जीरा राइस, चावल, रोटी, दाल फ्राई, दाल तड़का, बहुत सारे आइटम खाने में भी खाते हैं। फिर शाम को नाश्ता करते हैं, नाश्ते में आप पोहे ले लिए, पकौड़े ले लिए, भाजी का बड़ा ले लिया, कुछ भी ले लिया, वो करते हैं और फिर रात को खाना खाते हैं। और आपका शरीर उस सारे भोजन को शरीर के अंदर लेने के बाद उसको पचाता भी है। और बड़ी बात तो यह है कि उस पचे हुए चीज से आपके शरीर को रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, वीर्य जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में देता है। और यही वजह है कि आप दिन भर के क्रियाकलापों में सारे कार्य को करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपका शरीर मजबूत होता है, बुद्धि का विकास होता है, घर के सब व्यक्ति स्वस्थ और सुखी जीवन जीते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है इसके पीछे का राज, आज हम बताएंगे आपको। पहले तो आप यह समझ जाइए कि जिस तरीके से सप्ताह के 7 दिन में एक दिन आप खुद को विश्राम लेते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जिसके बल पर आप जीवित हैं, इस शरीर के जो अंदरूनी ताकत है, आपका जो हृदय है, आपका जो फेफड़े हैं, आपका जो आमाशय है, आपका जो लीवर है, आपकी जो आंतें हैं, आपका जो गुदा मार्ग है, आपके शरीर का जो पूरा अंदर का ढांचा है, जो आपको प्रतिक्षण भरपूर मात्रा में ऊर्जा उत्साह देता है, उस शक्ति को जागृत करने की जो महत्वपूर्ण विद्या है उसे आप जानते हैं, भरपूर मात्रा में पोषक तत्व भरे भोजन लेना। पर क्या आपको एक बात पता है कि जिस तरीके से सप्ताह के 7 दिन में आप एक दिन शरीर को आराम देते हैं, काम से थकान को दूर करने के लिए आराम लेते हैं, उसी तरीके से पेट में जो भी आप खाते हैं बार बार, तो आपके लीवर को, आपके हृदय को, आपके आमाशय को, आपकी आंतों को, आपके गुदा मार्ग को, आपके संपूर्ण शरीर की ग्रंथियों को भरपूर मात्रा में मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत को करने के पश्चात ही वो आपको शक्तियां दे पाती हैं। जिस तरीके से आपके शरीर को आराम चाहिए सप्ताह में एक दिन, उसी तरीके से आपके पेट को भी, आपके शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स को भी आराम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए भारतीय शास्त्रों में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय आचार विहार में, भारतीयों के हर सिद्धांत में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वो है उपवास। उपवास शब्द का अर्थ ही होता था कि थोड़ा देर शरीर को और शरीर के अंदरूनी शक्तियों को आराम देना। उपवास जब आप करते हैं तो आप अपने शरीर के अंदर की ऑर्गन्स को, अंदर के हिस्सों को, अंदर के जो कार्यरत स्थान है, पदार्थ है या शक्तियां हैं, उनको आप आराम देते हैं। कहने का तात्पर्य है उन्हें भी आराम की आवश्यकता है। अब इस चीज को आप गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं बहुत बारीकी से आपको समझाता हूँ। जैसे आपने कुछ खाया, वो खाना मुंह के लार के माध्यम से चब करके फूड पाइप से अंदर गया, फिर अंदर जाकर के वो आमाशय के स्थान पर इकट्ठा हुआ, वहां पर पिस करके रस बन करके आगे गया, फिर आंतें अपने काम में लगी, फिर गुदा मार्ग अपने काम में लगा, फिर लीवर अपने काम में लगा, लास्ट में वो गुदा मार्ग के रास्ते से बाहर निकला। इस सब क्रिया के बीच उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मसाला खाते हैं, कुछ लोग बहुत अधिक नमक खाते हैं, कुछ लोग मिर्च खाते हैं, कुछ लोग खाने में न जाने क्या क्या खाते रहते हैं, कुछ लोग बार बार कुछ खाते हैं। क्या आपको पता है जितना अधिक हैवी खाना आप खाते हैं, आपके शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को उतनी अधिक मेहनत करती है।
बाद में परिणाम यही होता है कि मालूम हुआ डॉक्टर ने कहा कि आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपको गैस ज़्यादा बन गई, आपको हाइड्रोसिल हो गया, आपको हार्निया हो गया, आपको टॉन्सिल्स बढ़ गया, आपका थायराइड बढ़ गया, आपको साइटिका हो गया, आपको बवासीर हो गया। ऐसे कई तरह की बीमारियां हैं जो हमें हो जाती हैं, जबकि नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? हम तो स्वस्थ पैदा हुए थे और स्वस्थ ही मरना चाहिए, पर तकलीफें होती हैं दिनचर्या में खराबी के कारण। भारतीय ऋषियों ने उसको ठीक करने का एक विधान बताया है, उपवास। जिस तरीके से सप्ताह के 7 दिन में आप एक दिन काम से थकान को दूर करने के लिए विश्राम करते हैं, उसी तरीके से सप्ताह के 7 दिन में एक दिन आप उपवास करते हैं, तो आप अपने पेट के अंदर के ऑर्गन्स को आराम देते हैं। पेट के अंदर के ऑर्गन्स को कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आपके पेट के अंदर की चीजें हैं जो कार्यरत है, उनको आराम मिलता है, विश्राम मिलता है। उस आराम और विश्राम की स्थिति में वो अपने आप को चार्ज कर लेती हैं। जिस तरीके से आप ड्यूटी से एक दिन का रेस्ट लिए और आराम से काम किए, टहले, घर में बात किए, वार्तालाप किए, गेम खेले, मस्ती किए और आपका शरीर 6 दिन काम में चार्ज हो गया, उसी तरीके से जब सप्ताह में आप एक दिन का उपवास करते हैं तो उस उपवास से आपके शरीर के अंदरूनी थकान दूर हो जाती है और वो अपने आप जहां भी तकलीफ होती है उसकी मरम्मत करके उसको ठीक कर लेते हैं और फिर बाकी आप 6 दिन खाते हैं तो उसे भरपूर मात्रा में पाचन शक्ति मिल जाती है। पहला आप समझ गए, सप्ताह में एक दिन का उपवास हर भारतीय के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो माताएं बहनें हो, चाहे बूढ़ी अम्मा हो, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बड़े बूढ़े दादा हो, सबके लिए उपवास बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। पहली चीज इसको आपने यहाँ पर समझा। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि उपवास में हम क्या करें, और दूसरा प्रश्न यह उठता है कि उपवास में हम किस दिन का उपवास करें। सामान्यतः भारतीय देश में आप समझते हैं कि हर दिन देवताओं को बांटा गया है। रविवार का दिन सूर्य का दिन, बृहस्पति का दिन गुरु का दिन, ऐसे मंगल का दिन मंगल ग्रह को, ऐसे 7 दिन हर देवताओं को बटे हुए हैं। आप जिस दिन पे व्रत करेंगे उस दिन की शक्तियां आपको मिलेंगी। यदि आप विशेष व्रत करना चाहते हैं, जिस दिन को मैं स्वयं करता हूं, वह है रविवार का दिन। रविवार का दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो उस दिन सभी ग्रहों की शक्तियां एक साथ धरती में आती है, जबकि भरपूर मात्रा में सभी ग्रहों की शक्तियां देने का कार्य करती हैं। इसीलिए यदि आप रविवार के व्रत करना चाहें तो कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते तो जिस दिन भी आप कर सकते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार रविवार तक के दिन किसी भी एक दिन का चुनाव करके आप व्रत कर सकते हैं। पहला हुआ उपवास करना चाहिए, दूसरा हो गया किस दिन करें। अब तीसरा प्रश्न यह उठता है कि उपवास के दिन क्या करें। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि लोग उपवास के दिन कुछ लोग तो पूरी सब्जी खाते हैं, कुछ लोग पूरी और खीर खाते हैं, कुछ लोग देखने को मिला कि दिन भर उनका आइटम बन रहा है, कभी मूंगफली फ्राई हो रही है, कभी आलू फ्राई हो रहा है, कभी फल फ्रूट्स आ रहा है, कभी सब्जियां बन रही हैं, कभी कुछ बन रहा है और शाम को फिर भोजन हो गया अलग से। यह एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है उपवास के बारे में। तो आपको जो बताया, उपवास के दिन कुछ बातें बारीकी से समझने की है। नंबर 1 चीज, जिस दिन आप उपवास रहे उस दिन आप पानी भरपूर मात्रा में पिए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से नाली में कचरा बजा हुआ है, उस कचरे को साफ करने के लिए आप पानी का फोर्स बाहर से देंगे तो पूरा कचरा बाहर निकल जाएगा। शरीर के अंदर जो 6 दिन के आपके खाने गंदगी इकट्ठा है या आपके लंबे समय के जो मिस्टेक्स है वो गंदगी इकट्ठा है, भरपूर मात्रा में पानी पीने से वो सब प्रवाहित होकर के धीमे से बाहर निकलने का कार्य करती हैं। हो सकता है उपवास के दिन आपको पोटी भी 1 बार से ज्यादा है, 2 बार 3 बार है, तो कोई आपत्ति नहीं, आप जाइए और पेट हल्का कीजिए। पहली चीज, उपवास के दिन भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, पानी पीते रहिए, बिना प्यास का पानी पीते रहिए। दूसरी चीज, जो कि उपवास के दिन आप शरीर को आराम देते हैं, इसीलिए यह भी आवश्यक होता है कि आप अचानक से हैवी चीज नहीं खाएं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि शाम तक कुछ भी नहीं खाएंगे, पानी पिए तो पिए नहीं, वो भी नहीं पिए, और शाम को सीधे पूरी और सब्जी, पूरी और खीर, पूरी और सेवई, जो भी खाना हुआ खा ली। क्या आपको पता है, दिन भर पेट को आराम देने के पश्चात यदि आप शाम को इतना हैवी खाएंगे तो पेट डर जाएगा अचानक से। जिस तरीके से आप दिन भर आराम कर रहे थे, शाम को आपको कोई बोले जाओ उठो पहाड़ खोद के आओ, तो आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। इसीलिए जिस दिन आप उपवास करें, सीधे हैवी खाना खाने के बाद पूरी, पराठा, सब्जियां जैसे खाने के बजाय हल्का सुपाच्य भोजन ले। जिन लोगों से नहीं हो पा रहा वो दलिया ले लें, जिन लोगों से नहीं हो पा रहा वो हल्की से खिचड़ी ले लें, जिन लोगों से नहीं हो पा रहा वो दूध ले लें, जिन लोगों से नहीं हो पा रहा वो हल्का सा रसीला पदार्थ ले लें, कोई भी किसी फल का जूस ले लें, किसी फल की सब्जियां ले लें उबली हुई। कहने का तात्पर्य हल्का सुपाच्य भोजन ही उस दिन। तीसरी चीज, उपवास के दिन जब आप शरीर को अंदर के हिस्सों को आराम दिया है तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस दिन आप मस्तिष्क को शांत करने के लिए बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क ना करें।
कमरे में शांत रहें या थोड़ी बहुत काम करके शरीर को आराम देने की कोशिश करें। चौथी चीज, उपवास के दिन बार बार कुछ खाने के बजाय 1 या 2 बार में आपको जो खाना है वो खा लीजिए। फल खा लीजिए, सब्जियां खा लीजिए, हल्की सुपाच्य, किसी फल का रस ले लीजिए, दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए, मट्ठा ले लीजिए, शहद पानी ले लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए, और बाकी चीजें शहद के दिन में पानी तो पीते ही पीते रहिए, और बाकी ठोस चीजों को आप इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। पहला आप समझ गए उपवास रहना चाहिए, किस दिन है, और तीसरा आ गया कैसे रहे। और एक बात और समझने की है, उपवास के दिन थोड़ा चिंतन मनन कीजिए, घर में शांत रह करके आपने 6 दिन कौन सा काम किया, कैसा काम किया, क्या गलती हुई, क्या गलती नहीं हुई, इस बात पर भी गौर कीजिए। तो आप समझे उपवास क्यों करें, किस दिन करें और कैसे करें। तो इससे आपके शरीर के अंदरूनी शक्तियों का विकास होगा, और जो आपके शरीर में दर्द तकलीफें बनने शुरू हुई थी वो भी ठीक हो जाएगी। और अंतिम बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा, उपवास से सबसे अधिक उपत्तिकाओं का शोधन होता है। उपत्तिकाएं, जो लोग साइंस के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे मैं बता दूं, उपत्तिकाएं वो होती हैं जो आप दिन भर के कार्य में करते रहते हैं, आपके शरीर की नस नाड़ियां वैसे ही बन जाती हैं। अब कुछ समय के पश्चात जैसे आप चाहते हैं कि अब हम तकलीफ हो गई, हम जलेबी ना खाएं, पर जलेबी देख करके आपके मुंह में पानी आ जाता है, समोसा देख के मुंह में पानी आ जाता है, पर डॉक्टर ने मना किया कि आप रसगुल्ला मत खाना, आपको शुगर है, पर आपको रसगुल्ला देखते मुंह में पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर को उपत्तिकाएं बन गई है। वैसे आपके शरीर की उपत्तिकाएं ये होता है, उपत्तिकाएं जो शरीर के अंदर नसें हैं, नर्व्स हैं, वो सूक्ष्म नसें अपने अंदर उलझ जाती हैं आपकी आदत के स्वभाव के संस्कार पर, फिर आपको वैसा ही कार्य करने के लिए मजबूर करती हैं। जब आप उपवास रहते हैं, भरपूर मात्रा में पानी पीते हैं, पेट को आराम देते हैं, तो उस उपवास से आपके शरीर को उपत्तिकाएं खुलती हैं, गंदे संस्कार दूर होते हैं और शरीर में अच्छाई का विकास शुरू हो जाता है। एक अंतिम बात, कुछ लोग यह कहते हैं उपवास से शरीर में कमजोरी आती है, ऐसा कतई नहीं है। उपवास से शरीर में इम्यूनिटी पावर का वृद्धि होती है, शरीर में पाचन शक्ति की वृद्धि होती है, जो रस ग्रंथियां हैं वो भरपूर मात्रा में रस निकालती हैं। कहने का तात्पर्य है कतई कमजोरी नहीं आती। हाँ, जो आपके शरीर का वजन है, जो एक्स्ट्रा फैट है, जो एक्स्ट्रा टमी है, वो खत्म होती है, लेकिन आप स्वस्थ फिट उतने ही बने रहते हैं। कहने का तात्पर्य है उपवास सप्ताह में जरूर करें, और घर के महिलाओं को, बच्चों को भी कराएं। और उम्मीद है ये वीडियो देखकर आप करें, सीखेंगे, करेंगे। और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके बताएं, और आपकी क्या राय है उपवास के बारे में या शरीर को ठीक करने के बारे में, इस पर भी एक कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप सभी को